बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला इसी तरह से हम सब को अपनी ज़ुबान में रखे और खैरियत से रखे इंशाल्लाह ताला। आज का मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और आज के दिन मेरा बड़ा मसरूफ़ियत के साथ गुज़रा। शाम को मैं कुछ बुक स्टडी कर रही थी और अपने बच्चों को जब पढ़ाने के लिए मैं बैठी तो अक्सर मुझे मेरी नज़रों से कुछ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स गुज़रते हैं और मैं अब कोशिश करती हूँ कि वो आप सबके साथ शेयर करूँ इंशाल्लाह। जैसा कि लास्ट में मैंने एक टॉपिक शेयर किया था, आप सब ने बहुत पसंद किया और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे सामने एक नो डाउट एक किताब देख रहे होंगे और किताब के सामने किताब पे लिखा हुआ भी नज़र आपको आ रहा होगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे तो मैं तो इतनी मैं डिटेल में नहीं आपको भी बताऊंगी। सिर्फ ये एक चीज़ मैं आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगी कि मुल्ला नसीरुद्दीन एक मुसन्निफ़ थे और किताबें लिखा करते थे। ख़ास तौर पे इनकी जो बुक्स होती थी, किताबें होती थी, वो लतीफ़ों पे, इसके अलावा हकायतों पे, अखलाकी मुहावरों की शक्ल में होती थी और इन्हें बहुत सुना जाता था, पढ़ा जाता था। तो इसी सिलसिले में इनकी एक हकायत मेरी नज़रों के सामने से गुज़री, मैंने पढ़ी, बल्कि मैंने अपने बच्चों को भी सुनाई, घर वालों को सुनाई कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। वो मैंने सारा डिस्कस किया, तो मैंने आपसे भी डिस्कस करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। एक हकायत है, उसमें लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, आप ज़रूर सुने कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बेटे के साथ सफ़र पर जा रहे थे। जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, दोनों अपने गधे पर बैठे थे। इसके बाद पास से गुजरते लोगों ने देखा तो बोले, छी छी, कितना जुल्म जानवर पर। बेचारा गधा। मुल्ला नसीरुद्दीन उतरे और गधे के साथ चलने लगे। कुछ दूर गए, पास से गुजरते लोगों ने जो देखा तो बोले, देखो तो, बाप पैदल और बेटा सवार। छी छी। ये सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन का बेटा शर्मिंदा हुआ और गधे से उतर गया। वाली से कहा, आप बैठते हैं और मैं पैदल चलता हूँ। वाली साहब को उन्होंने क्या कहा कि आप बैठिए और मैं पैदल चलता हूँ। ये देखें तस्वीर में। इसी तरह से कुछ सफ़र गुजरा। एक बस्ती के पास जब पहुँचे तो लोगों ने देखा और बोले, ओहो, कैसा बाप है, बेटा पैदल और खुद सवार। अजीब बात है। ये सुनना था कि नसीरुद्दीन ने वहाँ गधे से उतरे और गधे को अपने कंधों पे उठा लिया और बोले, क्या अब सब खुश हो जाएंगे? जी जनाब, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी हकायत है और आपने जैसा कि देखा होगा कि इस कहानी से हमें एक सबक मिल रहा है और वो सबक ये मिल रहा है कि आजकल के लोग किसी भी हाल में एक दूसरे को, किसी को भी जीने नहीं देते, जो कि एक गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हम अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनमें से कुछ चंद एक लोग किसी न किसी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और किसी न किसी बात में आपको खामियां निकालना शुरू करते हैं और जिस पे तनकीदें करना शुरू कर देते हैं। असल में वो ये नहीं जानते कि किसकी इंसान की क्या ज़रूरत है और वो किस तहत किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि लोग किसी भी हाल में खुश नहीं हैं और हमें अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा इस माशरे में रहने के लिए कि हमने खुद अपने फ़ैसले लेने हैं। हमने किसी को देख के कोई डिसीजन नहीं लेना और होपफुली कि इसी तरह से बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे फ़ैसलों से, हमारे डिसीजन से, हमारे मामलात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। अदरवाइज़ हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और हमें अपनी चीज़ों का खुद फ़ैसला करना है, ना कि दूसरों के मामलात को देखते हुए हम अपने आप को बदलें या चेंज करें। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ मान में रखे और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का सबक है, हम सबको इस सबक के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए एक बेहतरी वाला और दूसरों के लिए
فائدہ مند ثابت کرے، نہ کہ نقصان دہ۔ اور اسی طرح سے وویز یقیناً آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور آپ اسے دیکھیں، پڑھیں اور آگے سنیں، اور انہیں لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جتنا سبسکرائب کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ایسا کوئی اور ایسی ویڈیو اور کوئی اور ایسے ٹاپک پہ میں ضرور دوبارہ آؤں گی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ولاگ میرا اچھا لگا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال کر رکھیے گا، انشاءاللہ